हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे हॉलस्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बैटरी के बारे में, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल और क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट असेसमेंट बैटरीज माना जाता है। हॉलस्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी, जिसे हम HRNTB कहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैटरी है जो ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझने के लिए यूज होती है। इस टेस्ट बैटरी की शुरुआत 1935 में वॉर्ड हेल्स्टेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में किया था। बाद में उनके स्टूडेंट रैल्फ रेटेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना मेडिकल सेंटर में एक न्यूरोसाइकोलॉजी लेबोरेटरी स्टैब्लिश की। रेटन ने हॉलस्टेड के ओरिजिनल टेस्ट्स को मॉडिफाई और एक्सपेंड किया और नए टेस्ट्स ऐड किए ताकि ब्रेन फंक्शनिंग को और अच्छे से असेस किया जा सके। इस तरह हॉलस्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी डेवलप हुई, जो एक फिक्स्ड और स्टैंडर्डाइज्ड बैटरी है, स्पेशली डिजाइंड ब्रेन ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट करने और ब्रेन बिहेवियर फंक्शनिंग्स को मेजर करने के लिए। इसका मेन पर्पस होता है ब्रेन डैमेज प्रेजेंट है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना, ब्रेन डैमेज की लोकेशन, सिवियरिटी और फंक्शनल इम्पैक्ट को समझना, पेशेंट को कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करना जैसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, डिमेंशिया, मेडिको लीगल केसेस में यूज करना जैसे कंपिटेंसी असेसमेंट, डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन और कंपनसेशन क्लेम्स। ये एक फिक्स्ड बैटरी टाइप है। इसमें 5 to 8 आवर्स लग जाते हैं इस पूरी टेस्ट बैटरी को एडमिनिस्टर करने में। एज ग्रुप है 15 ईयर्स ऑनवर्ड और ये अलग अलग एरियाज को मेजर करता है जैसे अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, मोटर स्किल्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और एब्स्ट्रैक्शन। ये एक सिंगल टेस्ट नहीं बल्कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। हर न्यूरोसाइकोलॉजी लैब में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये टेस्ट इंक्लूड होते हैं जैसे WIS इंटेलिजेंस असेसमेंट के लिए, MMPI पर्सनालिटी और इमोशनल फंक्शनिंग के लिए, हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, स्पीच साउंड परसेप्शन टेस्ट ऑडिटरी परसेप्शन असेस करने के लिए, सी शोर राइम रिदम टेस्ट ऑडिटरी अटेंशन और रिदम कग्निशन के लिए, टैक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट टैक्टाइल परसेप्शन, मेमोरी और मोटर स्पीड के लिए, ट्रेल मेकिंग टेस्ट अटेंशन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसेसिंग स्पीड के लिए, रेटन क्लोव सेंसरी परसेप्चुअल एग्जामिनेशन सेंसरी फंक्शनिंग इवेलुएट करने के लिए, रीटेन इंडियाना अफेजिया एग्जामिनेशन ये लैंग्वेज इम्पेयरमेंट असेस करने के लिए, लैटरल डोमिनेंस एग्जामिनेशन ब्रेन हेमिस्फेयर डोमिनेंस के लिए, हॉलस्टेड फिंगर टैपिंग टेस्ट मोटर स्पीड और कोऑर्डिनेशन असेस करने के लिए यूज करते हैं। अब एक एक को डिटेल में समझेंगे। WIS यानी वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एक इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है जो 16 से 90 इयर्स के इंडिविजुअल्स के लिए यूज होता है। इस टेस्ट को डेविड वेशलर ने डेवलप किया था। वेशलर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ IQ स्कोर नहीं होता, बल्कि इंसान की ओवरऑल कैपेसिटी पर्पसफुली एक्ट करना, रैशनली सोचना और एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करना, ये सारा मिलकर इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। WIS वाइडली यूज होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में कग्निटिव फंक्शनिंग के असेसमेंट के लिए। साथ ही ये रिहैबिलिटेशन, साइकाइट्री, फोरेंसिक साइकोलॉजी, एजुकेशनल सेटिंग्स और रिसर्च में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट में बोले तो WIS एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो एडल्ट इंटेलिजेंस और ब्रेन फंक्शनिंग को सिस्टमेटिकली मेजर करता है।
एमएमपीआई यानी मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी साइकोलॉजी का सबसे वाइडली यूज्ड क्लिनिकल असेसमेंट टूल है। इसका मेन पर्पस होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई और डायग्नोस करना। इस टेस्ट को 1937 में डेवलप किया गया था बाय स्टार्क आर हॉथवे, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, और शार्ले मैककिनली, जो कि न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। एमएमपीआई प्रोफेशनल्स यूज करते हैं पर्सनालिटी पैटर्न, इमोशनल डिसफंक्शनिंग फंक्शनिंग और साइकोपैथोलॉजी असेस करने के लिए। क्लिनिकल सेटिंग्स के अलावा एमएमपीआई का यूज होता है लीगल केसेस में, जैसे क्रिमिनल डिफेंस और कस्टडी डिस्प्यूट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग स्पेशली हाई रिस्क जॉब के लिए, सब्सटेंस यूज और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए। सिंपल वर्ड्स में एमएमपीआई एक पावरफुल टूल है जो पर्सनैलिटी के थ्रू मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को साइंटिफिकली इवेलुएट करता है। हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन को मेजर करता है। इस टेस्ट को साइकोलॉजिस्ट वॉर्ड हॉलस्टेड ने डेवलप किया था और ये स्पेसिफिकली फ्रंटल लोब फंक्शनिंग को असेस करने के लिए यूज होता है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को विजुअल कार्ड्स जैसे कुछ जियोमेट्रिक शेप्स दिखाए जाते हैं और उन्हें पैटर्न्स के बेसिस पर कैटेगरीज बनानी होती है। ट्रिक ये होती है कि रूल्स बिना बताए चेंज होते रहते हैं और पर्सन को यस और नो फीडबैक के थ्रू नया रूल समझना होता है। ये टेस्ट मेनली मेजर करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट लर्निंग और फ्रंटल लोब फंक्शनिंग को। स्कोरिंग एरर्स के बेसिस पर होती हैं, जैसे ज़्यादा एरर का मतलब ज़्यादा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। क्लिनिकली ये टेस्ट टीबीआई, फ्रंटल लोब लीजन और ब्रेन डैमेज के केसेस में हाईली सेंसिटिव माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में हॉलस्टेड कैटेगरी टेस्ट दिखाता है कि कोई पर्सन नए रूल्स सीखने, अडेप्ट करने और फ्लेक्सिबल थिंकिंग में कितना कैपेबल है, जो फ्रंटल लोब फंक्शनिंग का कोर इंडिकेटर होता है। स्पीच साउंड परसेप्शन टेस्ट एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है जो ऑडिटरी, वर्बल परसेप्शन और फोनेमिक डिस्क्रिमिनेशन को असेस करता है। इस टेस्ट को ओरिजिनली वॉर्ड हॉलस्टेड ने डेवलप किया था। इसमें सब्जेक्ट को 60 नॉनसेंस सिलेबल्स सुनाए जाते हैं, जैसे BA, GA, SHA, CHE, जिसमें डबल ई साउंड होता है। हर साउंड के लिए 4 रिटन ऑप्शंस दिए जाते हैं और सब्जेक्ट को बताना होता है कि कौन सा साउंड सुना। टेस्ट मेनली मेजर करता है स्पीच साउंड डिस्क्रिमिनेशन, फोनेमिक रिकॉग्निशन, साउंड सिंबल मैचिंग एबिलिटी। स्कोरिंग एरर्स के ही बेस पर होती है, जितनी ज्यादा गलतियां उतनी ज्यादा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी। सो क्लिनिकली ये टेस्ट लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज से एसोसिएटेड होता है और अफेजिया, डिसलेक्सिया और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के असेसमेंट में यूजफुल माना जाता है। लेकिन ये टेस्ट अकेला डायग्नोस्टिक इंडिकेटर नहीं होता, हमेशा बैटरी के पार्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। इन शॉर्ट ये टेस्ट दिखाता है कि पर्सन सुनने और बोलने के साउंड्स को करेक्टली पहचान और डिफरेंशिएट कर पा रहा है या नहीं, जो लैंग्वेज रिलेटेड ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी शोर रिदम टेस्ट एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है जो मेनली अटेंशन, कंसंट्रेशन और ऑडिटरी परसेप्शन को असेस करता है। इस टेस्ट में 30 पेयर्स ऑफ रिदमिक बीट्स सुनाए जाते हैं। क्लाइंट के का टास्क होता है ये जज करना कि दोनों रिदम्स सेम है या डिफरेंट, और आंसर शीट पर एस मतलब सेम या डी मतलब डिफरेंट लिखना होता है। स्कोरिंग एरर्स के ही बेस पर होती है। ज्यादा एरर्स का मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग या अटेंशन में डिफिकल्टी। ये टेस्ट मेजर करता है ऑडिटरी परसेप्शन, टेम्पोरल सीक्वेंसिंग, रिदम डिस्क्रिमिनेशन और ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्पीड। क्लिनिकली यह टेस्ट ब्रेन इंजरी, स्पेशली डिफ्यूज या बायलेटरल लीजन्स में काफ़ी सेंसिटिव होता है। सिवियर ब्रेन इंजरी के केसेस में लोग नॉर्मली लो स्कोर्स दिखाते हैं।
अर्लियर रिसर्च ने इसे राइट हेमिस्फेयर डैमेज से लिंक किया था, लेकिन रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि ये टेस्ट सबल ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन डेफिसिट्स को ब्रॉडली डिटेक्ट करता है। इन शॉर्ट, सी शोर रिदम टेस्ट बताता है कि ब्रेन साउंड्स के टाइमिंग और पैटर्न्स को कितनी एक्यूरेटली प्रोसेस कर पा रहा है, जो अटेंशन और कंसंट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। टैक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो मोटर स्किल्स, टैक्टाइल परसेप्शन और स्पेशियल मेमोरी को असेस करता है। इस टेस्ट में क्लाइंट को ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर डिफरेंट शेप्स के वुडन ब्लॉक्स को एक फॉर्म बोर्ड में फिट करना होता है, सिर्फ टच के बेसिस पर, बिना देखे। टेस्ट 3 ट्रायल्स में होता है, पहले डोमिनेंट हैंड, फिर नॉन डोमिनेंट हैंड और फिर दोनों हाथों से। ये टेस्ट मेजर करता है टेक्टाइल फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना देखे शेप्स पहचानने की एबिलिटी, किनेस्थेटिक्स, हाथ और उंगलियों की मूवमेंट और पोजीशन का सेंस, मैनुअल डेक्सटेरिटी और मोटर स्पीड, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब शेप्स के स्पेस में रिलेशनशिप, मेमोरी और रिकॉल बाद में बोर्ड का लेआउट याद करके ड्रॉ करना। स्कोरिंग में देखा जाता है टोटल टाइम कितना लिया गया, मेमोरी एरर्स कितने थे और ड्राइंग की क्वालिटी। क्लिनिकली लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज में राइट हैंड परफॉर्मेंस वीक होता है। राइट हेमिस्फेयर डैमेज में स्पेशल एरर्स और पुअर ड्राइंग्स दिखाई देती हैं और जनरल ब्रेन डैमेज में ओवरऑल टाइम ज़्यादा लगता है। इन शॉर्ट, टैक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट बताता है कि ब्रेन टच, मूवमेंट, स्पेस और मेमोरी को कैसे इंटीग्रेट करता है, स्पेशली बिना विजुअल इनपुट के। ट्रेल मेकिंग टेस्ट ट्रेल मेकिंग टेस्ट न्यूरोसाइकोलॉजी का एक सिंपल बट पावरफुल टेस्ट है जो अटेंशन, स्पीड और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को असेस करता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सब्जेक्ट को नंबर्स 1 से लेकर 25 तक को सीक्वेंस में कनेक्ट करना होता है। यहाँ मेन फोकस होता है विजुअल स्कैनिंग का, आंखों से नंबर्स को जल्दी लोकेट करना, साइकोमोटर स्पीड का यानी देखना, समझना और हाथ से लाइन ड्रॉ करना कितनी स्पीड से हो रहा है। अगर पार्ट ए में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड स्लो या अटेंशन वीक है। पार्ट बी थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसमें सब्जेक्ट को नंबर और लेटर को ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट करना होता है, जैसे 1 के बाद ए के बाद 2, 2 के बाद बी के बाद 3 और 3 के बाद सी एंड सो ऑन। ये पार्ट ये मेजर करता है कि कग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी एक रूल से दूसरे रूल पर शिफ्ट करने की एबिलिटी, डिवाइडेड अटेंशन यानी नंबर्स और लेटर्स दोनों पर एक साथ फोकस, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी प्लानिंग, शिफ्टिंग और मेंटल कंट्रोल कैसा है। स्कोरिंग सिंपल होती है, टाइम, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क और एरर्स, गलत सीक्वेंसिंग या करेक्शंस कितनी बार किए गए। इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर टीएमटी बी में परफॉर्मेंस वीक हो तो ये यूजुअली फ्रंटल लोब डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है। वहीं अगर टीएमटी ए स्लो हो तो इसका मतलब होता है प्रोसेसिंग स्पीड कम है या विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन अफेक्टेड है। इन शॉर्ट, टीएमटी एक क्विक टेस्ट है जो बताता है कि ब्रेन कितनी फास्ट काम करता है और कितनी अच्छी तरह से शिफ्ट और कंट्रोल करता है, स्पेशली फ्रंटल लोब फंक्शंस के लिए। रेटन क्लोव सेंसरी परसेप्चुअल एग्जामिनेशन ये न्यूरोसाइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टूल है जो मेनली सेंसरी और परसेप्चुअल फंक्शंस को असेस करता है। ये टेस्ट क्या मेजर करता है, मतलब इस एग्जामिनेशन के थ्रू हम चेक करते हैं कि बेसिक सेंसरी फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, जैसे टच, पेशेंट्स को हल्का टच फील हो रहा है या नहीं, पेन, शार्प वर्सेस डल सेंसेशन का डिस्क्रिमिनेशन, टेम्परेचर, गर्म और ठंडे का डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं, लोकलाइजेशन, बॉडी के किस एग्जैक्ट पार्ट पर टच हुआ, पेशेंट एक्यूरेटली बता पा रहा है या नहीं, ग्राफेस्थेसिया, स्किन पर लिखे गए नंबर्स और लेटर्स को बिना देखे पहचान पाना, स्टीरियोग्नोसिस,
आंखें बंद करके हाथ में रखी चीज को सिर्फ टच से आइडेंटिफाई कर पाना। इसका क्लिनिकल यूज स्पेशली होता है पेरिएटल लोब डिसफंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि पेरिएटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग का मेन सेंटर होता है। सेंसरी लॉस डिटेक्ट करने के लिए, जैसे नंबनेस, रिड्यूस्ड सेंसेशन। नेग्लेक्ट सिंड्रोम स्क्रीन करने के लिए, जहां पेशेंट बॉडी के एक साइड को इग्नोर करता है, ज़्यादातर राइट पेरिएटल डैमेज में। न्यूरोसाइकोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर पेशेंट टच को फील नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं पा रहा है या स्टिमुलस को गलत जगह लोकेट कर रहा है, तो ये टेस्ट क्लियरली बताता है कि प्रॉब्लम सेंसरी परसेप्शन लेवल पर है, मोटर लेवल पर नहीं। इन शॉर्ट, रिटन क्लोव सेंसरी परसेप्चुअल एग्जामिनेशन हेल्प करता है ये समझने में कि ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव और प्रोसेस कर रहा है, या स्पेशली पेरिएटल लोब असेसमेंट के लिए बहुत यूजफुल टेस्ट है। रेटिन इंडियाना अफेजिया एग्जामिनेशन। अफेजिया स्क्रीनिंग के रूप में ये टेस्ट मेजर लैंग्वेज फंक्शंस का एक क्विक ओवरव्यू देता है, जैसे नेमिंग मतलब चीज़ों का नाम बताना, रिपीटेशन यानी बोले गए वर्ड्स या सेंटेंस को रिपीट करना, कॉम्प्रिहेंशन समझना, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पेलिंग और कैलकुलेशन, नरेटिव स्पीच यानी फ्लो में बात कर पाना, लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन यानी दाएं बाएं का नॉलेज होना। इस सेक्शन के स्कोरिंग या तो अफेजिक सिम्टम्स काउंट करके किया जाता है, या फिर रसेल और कलीग्स के क्वांटिटेटिव स्कोरिंग सिस्टम्स के थ्रू। कॉपी करने का टास्क, इस पार्ट में सब्जेक्ट को कुछ फिगर्स कॉपी करने होते हैं, जैसे स्क्वायर, ग्रीक क्रॉस, ट्राइंगल, कीज, एक्सेट्रा। स्क्वायर, क्रॉस, ट्राइंगल को एक ही कंटिन्यूअस लाइन में ड्रॉ करना होता है, जो प्लानिंग और विजुअल कंस्ट्रक्शन को असेस करता है। ड्राइंग्स को फॉर्मली स्कोर नहीं किया जाता, बल्कि मॉडल मैचिंग सिस्टम के थ्रू इवेलुएट किया जाता है। ये टेस्ट एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज, नेमिंग, रिपीटेशन और कॉम्प्रिहेंशन, विजुअल स्पेशल और कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी को मेजर करता है। इसका यूज लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज डिटेक्ट करने के लिए होता है, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब डिसफंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, पेरिएटल लोब डिसफंक्शन और यूनिलेटरल नेग्लेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट में आते हैं फिंगर एग्नोसिया मतलब उंगलियों की पहचान में प्रॉब्लम, राइट लेफ्ट ओरिएंटेशन, डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन, विजुअल और टेक्टाइल एक्सटिंक्शन में। इन शॉर्ट, ये टेस्ट एक इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल है जो लैंग्वेज, परसेप्शन और स्पेशल अवेयरनेस तीनों को एक साथ असेस करता है। इससे क्लिनिशियंस को ये समझने में मदद मिलती है कि प्रॉब्लम अफेजिया की है, पेरिएटल डिसफंक्शन की है, या यूनिलेटरल नेग्लेक्ट की, स्पेशली लेफ्ट हेमिस्फेयर इन्वॉल्वमेंट के केसेस में। लेटरल डोमिनेंस एग्जामिनेशन एक सिंपल लेकिन क्लिनिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो मेनली मोटर फंक्शनिंग और ब्रेन लेटरलाइजेशन को असेस करता है। ये टेस्ट मोटर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जैसे हाथ की ताकत कितनी है। लेटरल मोटर फंक्शनिंग को मेजर करता है, मतलब कौन सा हाथ ज़्यादा स्ट्रांग है, डोमिनेंट या नॉन डोमिनेंट। न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रिटी को मेजर करता है, यानी मसल्स और नर्व्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। इसका प्रोसीजर इसके प्रोसीजर में सब्जेक्ट को डायनमोमीटर यानी हैंड ग्रिप डिवाइस पकड़ने के लिए दिया जाता है। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड से स्क्वीज करना होता है। हर हाथ के 3 ट्रायल्स लिए जाते हैं, हर ट्रायल की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड की जाती है और फिर कंपैरिजन किया जाता है। इसका इंटरप्रिटेशन के लिए, अगर एक साइड का हाथ सिग्निफिकेंटली वीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ऑपोजिट हेमिस्फेयर में लीजन या डैमेज है, जैसे राइट हैंड वीकनेस, लेफ्ट हेमिस्फेयर इन्वॉल्वमेंट है उसमें। लेफ्ट हैंड वीकनेस, तो वहाँ पर राइट हेमिस्फेयर की इन्वॉल्वमेंट है। इन शॉर्ट, लेटरल डोमिनेंस एग्जामिनेशन से हमें ब्रेन बॉडी कनेक्शन समझने में मदद मिलती है। ये टेस्ट स्पेशली स्ट्रोक, टीबीआई और फोकल ब्रेन लीजन्स के केसेस में यूज होता है, जहां मोटर वीकनेस एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होता है।
हॉलस्टेड फिंगर टैपिंग टेस्ट एक सिंपल बट पावरफुल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है जो मेनली मोटर फंक्शनिंग और ब्रेन लेटरलाइजेशन को असेस करता है। ये टेस्ट मोटर स्पीड को मेजर करता है, मतलब उंगली कितनी फास्ट मूव कर पा रही है। मोटर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मतलब मूवमेंट में पावर और कंट्रोल कितनी है। साइकोमोटर कंट्रोल मतलब ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन मेजर करता है। डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट हैंड फंक्शनिंग मतलब दोनों हाथों के परफॉर्मेंस के बीच कितना डिफरेंस है, इसको मेजर करता है। प्रोसीजर यानी इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं। सब्जेक्ट को एक लीवर या टैपिंग की दी जाती है। इंडेक्स फिंगर से 10 सेकेंड्स तक मैक्सिमम स्पीड से टैप करना होता है। हर हाथ के 5 ट्रायल्स लिए जाते हैं। पहले डोमिनेंट हैंड फिर नॉन डोमिनेंट हैंड यूज किया जाता है। स्कोरिंग के लिए हर हाथ के एवरेज नंबर ऑफ टैप्स कैलकुलेट किए जाते हैं। दोनों हाथों के स्कोर्स को कंपेयर किया जाता है। इसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जाता है कि अगर एक हाथ का स्कोर काफ़ी कम हो तो ये इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट साइड के मोटर कॉर्टेक्स में इम्पेयरमेंट है। फॉर एग्जांपल, राइट हैंड अगर स्लो काम कर रहा है तो लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है। ये टेस्ट टीबीआई में यूज़फुल है, पार्किंसंस डिजीज में यूज़फुल है, जहाँ पर ब्रैडी किनेशिया डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। स्ट्रोक केसेस में मोटर स्लोइंग और लेटरलाइज्ड वीकनेस असेस करने के लिए यूजफुल है। इन शॉर्ट, हॉलस्टेड फिंगर टैपिंग टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि ब्रेन से मसल्स तक सिग्नल कितनी एफिशिएंटली जा रही है और क्या किसी स्पेसिफिक हेमिस्फेयर में मोटर डिसफंक्शन प्रेजेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में ये एक क्विक और रिलायबल मोटर स्पीड इंडिकेटर माना जाता है। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये हाईली ऑब्जेक्टिव है, यानी स्कोरिंग क्लियर और स्टैंडर्डाइज्ड होती है। लोकलाइजेशन बेस्ड है। ब्रेन के स्पेसिफिक डैमेज एरियाज यानी स्पेशली फ्रंटल, टेम्पोरल, पेरिएटल लोब्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। रिसर्च वैलिडेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल सपोर्ट और डेकेड्स ऑफ रिसर्च अवेलेबल हैं इस टेस्ट के लिए, इस बैटरी के लिए। स्ट्रॉन्ग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी मतलब ब्रेन डिसफंक्शन को एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। हाई न्यूरोसाइकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब रियल ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। सेंसिटिव टू ब्रेन डिसफंक्शन मतलब सबल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स भी पकड़ लेता है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मोटर, सेंसरी, परसेप्चुअल, अटेंशन, लैंग्वेज जैसे मल्टीपल डोमेन्स को असेस करता है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। कंप्लीट बैटरी लेने में 6 to 8 आवर्स लग जाते हैं। ट्रेंड एग्जामिनर की ज़रूरत है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए। डिफरेंट कल्चर और एजुकेशनल बैकग्राउंड पर इफेक्ट डिफरेंट आ सकता है। ज़्यादातर एडल्ट्स के न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए डिज़ाइंड है, नॉट फॉर चिल्ड्रन। इन शॉर्ट, हॉलस्टेड रिटन एक गोल्ड स्टैंडर्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है, लेकिन इसका यूज़ टाइम, ट्रेनिंग और कंटेक्स्ट देखकर ही बेस्ट होता है। तो हॉलस्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी ने क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी को साइंटिफिक फाउंडेशन दी है। आज भी ये बैटरी हमें सिखाती है कि ब्रेन डैमेज का असेसमेंट सिर्फ एमआरआई से नहीं बल्कि बिहेवियर और कग्निशन से भी होता है। अगर आप ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप को डीपली समझना चाहते हो तो एचआरबी एक क्लासिक लर्निंग टूल है, क्योंकि ये बैटरी हमें ये सिखाती है कि ब्रेन डैमेज का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिहेवियर के थ्रू ही मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लूरिया नेब्रास्का न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।